यूपीएचसीएससी हिंदी की तैयारी करने वाले भाइयों एवं बहनों को शुभ आशीर्वाद। 13 नवंबर की परीक्षा के लिए मंगल कामना। आज इस चैनल की ओर से पहला प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, प्रश्न कुछ कठिन स्तर के हैं। यदि आपका स्कोर 45 प्लस प्रश्नों के सही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। यदि इससे कम है तो अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हुए तैयारी मजबूत कीजिए और आपके स्कोर की प्रतीक्षा रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लक्ष्मी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए कृष्ण बिहारी मिश्र, बी मिश्र बंधु, सी लाला भगवान दीन, डी पद्म सिंह शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी लाला भगवान दीन। दूसरा प्रश्न, पेनी रीडिंग क्लब 1873 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, बी ग्रियर्सन, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी भारतेंदु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी भारतेंदु। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए मास्टर भगवान दास, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी। चौथा प्रश्न, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। अर्थात प्रश्न ये पूछा गया है कि इन चारों कवियों में से कौन ऐसे हैं जो 8वीं शताब्दी के नहीं हैं। ऑप्शन ए सराहपा, बी हेमचंद्र, सी शबरपा और डी स्वयंभू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी हेमचंद्र और इनका शब्दानुशासन बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। पांचवा प्रश्न, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी निराला जी। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी के लिए किस लेखक को वर्ष 2013 का 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी और डी रामदरस मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। सातवां प्रश्न, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद और डी अकविता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए प्रगतिवाद। आठवां प्रश्न, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। नौवां प्रश्न, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? मित्रों देखिए बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन ए कह रहा उपन्यास, बी नाटक, सी निबंध और डी कविता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी कविता। 10वां प्रश्न, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा अनुप्रास, बी एमक, सी श्लेष और डी वक्रोक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी यमक। 11वां प्रश्न, क्षण भर रहा उजाला में निम्न पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए श्रुति कटुत्व, बी च्युत संस्कृति, सी अप्रतीतत्व और डी अश्लीलत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी
च्युत संस्कृति। 12वां प्रश्न, नंददास की रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है? ऑप्शन ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी बरवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए रोला छंद में। 13वां प्रश्न, आधा गांव उपन्यास है। ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, बी रेणु, सी राही मासूम रज्जा, डी भगवती चरण वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी राही मासूम रजा। 14वां प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रियमवदा और डी मन्नू भंडारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। 15वां प्रश्न, निम्न में व्यंग्य निबंधकार नहीं है, अर्थात प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित चारों में से कौन ऐसे हैं जो व्यंग्य निबंधकार नहीं हैं। तो ऑप्शन ए सुदर्शन मजीठिया, बी गोपाल चतुर्वेदी, सी श्रीराम परिहार, डी ज्ञान चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी श्रीराम परिहार। 16वां प्रश्न, भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कहानी पर आधारित है? ऑप्शन ए माधवी, बी हानुस, सी मुआवजे और डी आलमगीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी हानुस। 17वां प्रश्न, वह वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 18वां प्रश्न, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, तार सप्तक का मित्रों अर्थ हुआ कि पहला तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा और डी चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी तीसरा तार सप्तक। 19वां प्रश्न, छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, बी कामायनी, सी साकेत, डी कुरुक्षेत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी कामायनी। 20वां प्रश्न, आचार्य भिखारी दास की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रस पीयूष निधि, बी काव्य निर्णय, सी कविकुल कल्पतरु, डी रस मीमांसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी काव्य निर्णय। 21वां प्रश्न, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए मन, बी बुद्धि, सी अहंकार और डी हृदय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए मन। और मित्रों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बुद्धि, अहंकार और हृदय किसके प्रतीक हैं। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न, अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए नाटकीयता, बी अहम का विलय, सी सृजन प्रक्रिया के रहस्य की प्रवृत्ति और डी बौद्धिकता के आग्रह की प्रबलता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी सृजन प्रक्रिया के रहस्य की प्रवृत्ति। 23वां प्रश्न, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी, डी एक पीली शाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी एक पीली शाम। 24वां प्रश्न, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? ऑप्शन ए खालसा सिंह, बी करतार सिंह, सी लहना सिंह, डी परमिंदर सिंह।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, लहना सिंह। 25वां प्रश्न सुमेलित करने के लिए आया हुआ मित्रों। एक तरफ कहानी का नाम दिया गया सूची 1 में और सूची 2 में कहानीकार का। तो ऑप्शन सूची 1 में ए कहानी लिखी हुई यही सच है, बी परिंदे, सी फूलों का कुर्ता, डी जिंदगी और जोक। अगर मित्रों इसमें से कम 2 कहानी को आप मिला लेते हैं सही तो आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, यानी यही सच है कि लेखिका मन्नू भंडारी, परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा, फूलों का कुर्ता के लेखक यशपाल और जिंदगी और जोंक के लेखक अमरकांत। 26वां प्रश्न वेदना में एक शक्ति होती है किस उपन्यास का कथन है? ऑप्शन ए गोदान, बी मैला आंचल, सी शेखर एक जीवनी, डी नदी के द्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, शेखर एक जीवनी। 27वां प्रश्न जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन ए कहानी, बी इंदु, सी सरस्वती, डी ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, इंदु पत्रिका। 28वां प्रश्न धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी राजेंद्र यादव, डी धर्मवीर भारती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। 29वां प्रश्न जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ऑप्शन ए नैमिष राय, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी रामविलास शर्मा, डी हरिवंश राय बच्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 30वां प्रश्न ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ऑप्शन ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह, डी विभू कुमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए, अजय शुक्ला। 31वां प्रश्न कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, बी कन्यादान, सी लहरों का राजहंस और डी आधे अधूरे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, कन्यादान। और कन्यादान जो है किसकी कृति है मित्रों? सरदार पूर्ण सिंह की। 32वां प्रश्न चाक उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। 33वां प्रश्न सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। 34वां प्रश्न निषाद बांसुरी की रचना है, यानी किस विधा की रचना है पूछा गया है? तो ऑप्शन ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण, डी ललित निबंध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी, ललित निबंध। 35वां प्रश्न इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी गुलाब राय, बी प्रताप नारायण मिश्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। 37वां प्रश्न घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ऑप्शन ए सत्यदेव परिवारक,
बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल, डी अज्ञेय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। 38वां प्रश्न, लोगन कवित्व की वो खेल कवि जान्यो है। पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भिखारी दास, बी बोधा, सी ठाकुर, डी घनानंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी ठाकुर। 39वां प्रश्न, कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए डाक बंगला पर, बी काली आंधी, सी कितने पाकिस्तान, डी बयान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी कितने पाकिस्तान। 40वां प्रश्न मित्रों, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी नैषधीय चरितम और डी रघुवंशम। तो मित्रों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघुवंशम, अर्थात रघुवंशम को छोड़कर बाकी तीनों बृहत्त्रयी महाकाव्य में आते हैं। 41वां प्रश्न, आपको जो है असंगत युग्म को छांटना है। तो ए कह रहा तिरस्कृत, उसके सामने मोहनदास नैमिषराय, बी अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, सी जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी हादसे रमणिका गुप्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए तिरस्कृत मोहनदास नैमिषराय। ये ऑप्शन गलत है मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तिरस्कृत किसकी कहानी है या किसकी आत्मकथा है। 42वां प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक के उपजीवी ग्रंथ सौंदरानंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी भारवी, सी अश्वघोष, डी भास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी अश्वघोष। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। ऑप्शन ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, डी लहरों के राजहंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। 44वां प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो मित्रों इसको देख लीजिए, पहले में दिया गया है ऑप्शन ए में सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। ऑप्शन बी कह रहा सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। सी में कह रहा रंगभूमि पहले रहेगा, फिर वरदान, फिर प्रतिज्ञा और इसके बाद सेवा सदन। डी कह रहा है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, यानी पहले सेवा सदन, फिर वरदान और इसके बाद रंगभूमि और फिर सबसे लास्ट में प्रतिज्ञा, इस ऑप्शन के हिसाब से। 45वां प्रश्न, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न। ऑप्शन ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोगवाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 46वां प्रश्न, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यानी इसको किसने कहा है, ओजस्मास भूयस्तम, यह किसका कथन है। तो ऑप्शन एक है भरत, बी वामन, सी रुयक, डी दंडी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी वामन। 47वां प्रश्न, रीति को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए भामह, बी वामन, सी कुंतक, डी मम्मट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी मम्मट। 48वां प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
तो इन चारों ऑप्शंस में से मित्रों आपको बताना है कि कौन प्रथम गद्यकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, लल्लू लाल। 49वां प्रश्न, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है। ऑप्शन ए सोजे वतन, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी निर्मला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए सोजे वतन। 50वां प्रश्न, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 51 प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी इनमें से किसी का भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। 52 प्रश्न, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शांत प्रिय द्विवेदी, डी मन्नत द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 53 नंबर प्रश्न, संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको कमेंट में बताना है कि रामकुमार वर्मा ने इस काल को क्या नाम दिया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था। 54 नंबर प्रश्न, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या नाम दिया गया। तो ऑप्शन ए कला काल, बी आधुनिक काल, सी नवीन गद्य का युग, डी गद्य काल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी आधुनिक काल। 55 नंबर प्रश्न, इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे। तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी जैनेन्द्र कुमार, सी उपेंद्रनाथ अश्क, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 56 नंबर, यशपाल की रचनाओं में उपस्थित है। तो पहला है कि प्रेम का उदात्त रूप, बी रूढ़ियों का महिमा मंडन और सी आम आदमी के अंधविश्वास की सराहना, डी आम आदमी के सरोकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी आम आदमी के सरोकार। सरोकार का मतलब मित्रों क्या होता है कि आम आदमी से संबंधित। 57 नंबर, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। ऑप्शन ए नगेंद्र, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी विजय देव नारायण शाही, डी रघुवंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। 58 नंबर, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो ऑप्शन ए है अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी कोई नहीं। तो इसका मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षणा शब्द शक्ति है। 59 नंबर, रोमांच किस प्रकार भाव है। ऑप्शन ए कायिक, बी वाचिक, सी सात्विक, डी आहार्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी सात्विक। 60 नंबर प्रश्न, बोलियों को भौगोलिक क्षेत्र से मिलाना है। तो ए हड़ौती कह रहा है, उसके सामने उत्तराखंड दिया गया है, बी बघेली, उसके सामने उत्तर प्रदेश,
सी गढ़वाली, सामने राजस्थान, डी कन्नौजी, सामने मध्य प्रदेश और एक अलग से हरियाणा भी दिया हुआ है। तो इसका मित्रों जब आप मिलाएंगे तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, यानी हड़ौती किससे संबंधित है? राजस्थान से, और बघेली उत्तर प्रदेश से, गढ़वाली आपका उत्तराखंड से और कन्नौजी मध्य प्रदेश से। 61 नंबर प्रश्न, मस्तीन सुखा डाही बी असीम और रमथाही बी धी धुना निप जाही बी फीफी फिना सत्साही बी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा की नमूना है? ऑप्शन ए मागधी, बी पैसाची, सी बंगरू और डी कौरवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी पैसाची। 62 नंबर, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी शौरसेनी अपभ्रंश से, डी पैसाची अपभ्रंश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से। 63 नंबर प्रश्न, चूलिका किसका भेद है? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी पारसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी प्राकृत। 64 नंबर, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? मित्रों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उससे पूछा गया है, नहीं तो आप उल्टा समझ लें इसको। तो ऑप्शन ए है भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर और डी प्रेम सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी सुख सागर। 65 नंबर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी मैसूर। इसका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन सी चेन्नई। 66 नंबर प्रश्न, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी शिवदान सिंह चौहान, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी राहुल सांकृत्यायन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। आइए बढ़ते हैं 67 नंबर पर। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उन कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में पहली कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हुआ है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। उसके सामने देखिए सूची नंबर 2 में सुमित्रानंद पंत दिया गया है। इसी प्रकार से शय्या सैकत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल, इसके सामने मैथिली शरण गुप्त लिखा हुआ है। सी में सखी व मुझसे कहकर जाते, उसके सामने निराला जी का नाम है। और डी शशि मुख पर घूंघट डाले, उसके सामने नागार्जुन और एक ऑप्शन और जयशंकर प्रसाद भी दिया गया है 5 पर। तो इसको जब मिलाएंगे मित्रों तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर मिलेगा आपसे किससे? निराला जी से। राम की शक्ति पूजा से आया हुआ है। और बी सैया सैकत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल सुमित्रानंद पंत से मिलेगा। इसी प्रकार से सखी व मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त से, और शशि मुख पर घूंघट डाले जयशंकर प्रसाद से। आइए बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न पर। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में ओही साई रमता, कटुक बचन मत बोल रे। किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए दादू दयाल, बी रैदास, सी कबीरदास और डी मीरा बाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी कबीरदास। 69 नंबर पर मित्रों फिर आपको पत्रिकाओं के साथ जो है संपादकों को मेल करना है। तो सूची 1 में पहल के सामने कमला प्रसाद जी का नाम है, वसुधा पत्रिका के सामने नंद किशोर नवल का, और तद्भव के सामने ज्ञान रंजन का, और कथाक्रम के सामने अखिलेश का। एक और आप दिया गया है 5वें नंबर पे शैलेंद्र कुमार। तो इसको जब मिलाएंगे मित्रों तो इसका ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन बी
यानी पहल पत्रिका को ज्ञान रंजन ने, वसुधा पत्रिका को नंद किशोर नवल ने, और तद्भव पत्रिका को अखिलेश ने, और कथाक्रम को शैलेंद्र कुमार ने। तो आइए लास्ट प्रश्न की ओर मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना कमेंट भी बताइए। और यह मित्रों प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है समझाया नहीं गया है कि इसका कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। पहले देख लें कि आपका स्कोर क्या होता है, बाकी आगे के प्रैक्टिस सेट में जैसा आप लोग सुझाव देंगे वैसा किया जाएगा। तो देखते हैं 17वां प्रश्न, शादी का जोकर किसकी कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन ए पंकज बिष्ट, बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, सी असगर वजाहत, डी मंजूर एहतेशाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।